मतदाताओं को मिलने से मायावती जी ने रोका है, किस तरह से कांसीराम जी को सक्रिय राजनीति से उन्होंने बाहर करने का काम किया, किस तरह से कांसीराम जी किसी से मिलते थे और बात करते थे तब मायावती जी लगातार वहां जानबूझकर मौजूद रहती थी ताकि वो किसी से अकेले में अपनी कोई बात न कह पाए। तो ऐसी बातें मीडिया ने फैलाई हैं। अरे मीडिया को क्यों चिंता है दलित बहुजन समाज के नेताओं की? उन्होंने तो ब्राह्मणवाद का नुकसान ही पहुंचाया है, फिर वे इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं एक नेता की? आज बात करेंगे हम इस वीडियो में इसी मुद्दे के बारे में। साहब कांसीराम जैसे राजनेता के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनको तीसरा अटैक आने पर उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। लेकिन साहब कांसीराम को इससे पहले 2 अटैक आ चुके थे। अपने आखिरी सालों में साहब कांसीराम बीमार रहा करते थे और आखिरी कुछ सालों में साहब कांसीराम की देखरेख बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी किया करती थी। उनके संरक्षण में ये सारा कार्य किया जाता था। उन कुछ सालों में साहब कांसीराम की देखभाल बड़े ही ध्यानपूर्वक की जाती थी। कोई भी खाना उनको देने से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाती थी। कोई भी व्यक्ति अगर मिलने आता था तो उसकी जांच पड़ताल की जाती थी। साहब कांसीराम की प्रतिज्ञाओं में 7 प्रतिज्ञा थी जो कि सभी लोग जानते हैं। मैं अपने समाज को ही अपना हिस्सा मानूंगा, मैं अपने घर का परित्याग कर चुका हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूँगा और मैं अपने किसी भी ऐसे घर के पारिवारिक शादी समारोह में नहीं जाऊँगा, मृत्यु समारोह में नहीं जाऊँगा। साहब कांसीराम की ये अटूट प्रतिज्ञा थी कि वो समाज को अपना घर मानते थे। उन्होंने अक्सर इस बात को कहा कि मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, किसी भी लालच में हो सकता है मेरे परिवार वाले भी जो हैं वो मेरे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए साहब कांसीराम इस बात को पहले भी कह चुके थे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी सिक्योरिटी में ध्यान रखा और इस बात को भी बताया। लेकिन मीडिया और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बसपा सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ में एक बहुत बड़ी अफवाहें फैलने लगी कि उन्होंने साहब कांसीराम की देखरेख अच्छे तरीके से नहीं की या साहब कांसीराम की मृत्यु के पीछे बसपा सुप्रीमो का हाथ है। इस तरीके की अफवाहें जब समाज में जाती, दलित बहुजन समाज के लोग काफ़ी भावनात्मक होते हैं। ये कोई भी बात को सुनने के बाद उस पर विचार नहीं करते कि ये बात किस पक्ष को, किस समुदाय को फ़ायदा पहुंचाएगी। समाज के लोग जब ऐसी बात सुनते हैं तो इससे विरोधियों का फ़ायदा मिलता है। बहुजन समाज के लोग काफ़ी भावनात्मक होते हुए इन सारी बातों को समझने में नाकाम हो जाते हैं। वो विरोधियों की बात ज़्यादा सुनते हैं। अगर कोई ब्राह्मणवाद की पोल खोल रहा होता तो उसको जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन अपने लीडर पर भरोसा थोड़ा कम करते हैं। साहब कहते थे कि हमें अपने लीडर पर भरोसा करना चाहिए। जन मिशन मूवमेंट समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताते रहें। जय भीम, जय भारत।